लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे तेज़ गति होना शुरू हो गया है और उसी कड़ी में अगर बात कर ले महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की, तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं और पहले से भी वो महाराजगंज के सांसद हैं और उन्हीं के चुनाव प्रचार में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उसी की तैयारी को लेकर आज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और गोरियाकोठी के विधायक देवेश कांत द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं। कार्यक्रम स्थल के पूरा जायजा लेने के बाद इन लोगों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है, प्रशासनिक तैयारी भी पूरी हो चुकी है। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि देखिए, कार्यक्रम स्थल का जांच करने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और गोरियाकोठी के विधायक देवेश कांत दोनों जो है कि पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम स्थल की जांच कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोरियाकोठी के आज्ञा में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम होना है 21 मई को और उसी की तैयारी चल रही है और इसी तैयारी का जायजा लेने पहुंचे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ बताया है, आइए जान लेते हैं। नमस्कार। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसी 21 मई को दिन के 10 बजे इसी मैदान में, इस आज्ञा के खेल मैदान में इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेने और अपने शुभकामना देने के लिए आ रहे हैं। यह यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक यह क्षण भी होगा और आज जो माहौल इस क्षेत्र में है, मैं लगता है कि होली दिवाली से ज़्यादा बढ़ कर के लोगों के मन में एक बड़ा उत्साह है और यह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का गिनीज बुक में दर्ज करने के जैसा होगा, क्योंकि गांव के किसी एक के प्रखंड के एक गांव में प्रधानमंत्री जी का चुनावी सभा हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी हमने वीर शहीदों के कई गांव में गए हैं, वहां उस मिट्टी को नमन करने, लेकिन यह मिट्टी भी हमें लगता है कि एक बहुत आदरणीय और पूजनीय मिट्टी हो जाएगा, जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाएंगे और यहाँ लाखों लाखों के तादाद में इस क्षेत्र के वह पावन पवित्र हमारे देवतुल्य जनता की चरण धूलि भी आ जाएगी। तो यह भूमि बहुत आदरणीय हो जाएगी। हमें सिर्फ आपको बताना चाहते हैं, आप सभी तैयारियां आप देखेंगे, देख भी रहे होंगे, बड़ी एक तैयारी भी हमारी चल रही है और तैयारी अंतिम चरण में भी है। प्रधानमंत्री जी के आने की प्रतीक्षा हम सब पवन पाँव बिछाए हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सबको लग रहा है कि जल्दी कल ही 21 तारीख हो जाए, आज ही 21 तारीख क्यों नहीं हो गया। हमें बड़ी संख्या में लोग आने के लिए भी तैयार, समहर के समहर, आप समझते हैं समहर कितना आप फील करते हैं, मतलब पूरा घर के घर लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम भी चलेंगे प्रधानमंत्री जी को देखने। तो ये एक बड़ा उत्साह और यह उत्साह का कारण एक ही कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, जो देश को विकसित भारत बनाने के लिए, जिस देश में राम के संस्कृति संस्कार जन जन तक पहुँचाने के लिए जो हर कदम पर कदम काम कर रहे हैं, जो सबके साथ सबके विकास के वह पायदान पर चलने का काम कर रहे हैं, जो सबको एक साथ लेकर के चलने की जिनके अंदर क्षमता है, जो सबके लिए काम करे, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे देश की सीमाओं की मजबूती की बात हो, चाहे देश को परम वैभव तक पहुंचाने की बात हो, तमाम बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। जहां गांव में हमारे ऐसे माताएं बहनें जिन्हें गैस का कनेक्शन हो, उन्हें आयुष्मान भारत का कार्ड हो, उनको फ्री में अन्न की बात हो, चाहे कोरोना काल में उनको फ्री में वैक्सीन की बात हो, चाहे उनके खाते में पेंशन की बात हो, किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि, या तमाम बिंदुओं को जिन्होंने किया है, वह कौन ऐसा अवतारी पुरुष है जो यहाँ आ रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह ऐसी वातावरण हमारे गांव के गली गलियारे के सामान्य लोग में भी बना है और इसलिए उनको देखने, सुनने और उनको अपना शुभकामना देने हमारे देश क्षेत्र के भी लोग आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी यहाँ के क्षेत्र के लोगों को नमन करने, नमस्कार और प्रणाम करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। क्या उम्मीद है कितने संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे? देखिए, मैं अभी तो लाखों की स्थिति बन रही है
मैं तो यहाँ की बात तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो समर जहाँ हम जा रहे हैं लोग वहीं कह रहे हैं कि चलना है, चलना है, चलना है। यह एक परिस्थिति ऐसा मन दिख रहा है कि चलना है, चलना के सबके मन में यह जो भाव है। और हम सब अपनी भी व्यवस्था, लोग स्वयं की भी व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सबको, हम सब यहाँ आएँ, उनको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ भी हम उनको पानी मिल जाए, उनको आसानी हो, उनको कोई कठिनाई ना हो। लेकिन बड़ी संख्या जब जुटती है तो हम उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ के टीम, हमारे विधायक जी और यहाँ के पूरे टीम हमारे, और पूरे सिवान और सारण की टीम की, और महाराजगंज क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं कि कोई भी हमारे यहाँ के आने वाले जो हमारे ही भाई, हमारे परिवार के, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको विशेष रूप से ज़्यादा हम लोग उनको सुविधा देने का काम कर सकें। यह भी प्रयास जारी है, चल रहा है। क्या लग रहा है जो लाखों लोग आएंगे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनेंगे या वोट बैंक में भी तब्दील होंगे? देखिए, वोट तो ऐसे ही लोग देने के लिए तैयार हैं। आप देखिए रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, फिर इस बार मोदी सरकार, यह तो जिस तरीक़ा से जन जन तक पहुंचा है तो वह तो बात पहले ही तय हो गई है। यह मोदी जी को सुनने के लिए, मोदी जी के विचारों से अपने को सीधे जोड़ने के लिए, और वैसे व्यक्तित्व जो फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो राम को लाए हैं, वह कौन ऐसा मनीषी है जो हमारा देश के प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, उसका एक बार हम बातों को सुने, और जो देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है उसकी बातों को सुने और उसके चेहरे को भी देखें। और प्रधानमंत्री जी यहाँ इस गांव के मिट्टी को नमन करने और यहाँ आने वाले लोगों को सम्मान के लिए आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। और वह आशीर्वाद उनका कमल के सामने का बटन जब 25 तारीख को दबेगा तो उनका आशीर्वाद भी पूर्ण होगा और देश भी विकसित भारत होगा, देश भी विश्वगुरु बनेगा। सर, आप कह रहे हैं कि राम को लाए हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि राम को लाने वाले वो कैसे हो सकते हैं, राम तो पहले से ही आए हुए हैं। यही तो विपक्षी का दुर्भाग्य है कि जब राम के मंदिर की जब बातें हो रही थी तो यही कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने इसी कारसेवकों पर, निहत्थे कारसेवकों पर बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई। आज भी वह खून के धब्बे कराह रहे हैं। और वह तो धन है नरेंद्र मोदी जी कि एक ताकतवर सरकार के और एक दृढ़ और मजबूत निर्णय की वजह से वहाँ प्रोग्राम हमारे विराजमान भी हुए, उनके खून के धब्बे भी समाप्त हो रहे हैं, और स्वर्ग से उन हमारे कारसेवकों की आत्मा को भी प्रसन्नता मिल रही होगी। जिस वजह से हमने शहादत दी, वो प्रभु राम हमारे यहाँ फिर से अपने स्थान पर विराजमान हो गए। राम को लाने का मतलब राम को असली जगह पर पहुंचाने का है, अपनी व्यवस्थित जगह पर जो दिव्य और भव्य स्थान पर जाएं। जिस प्रभु राम का नाम लेकर के हम भवसागर पार होते हैं, प्रभु राम तंबू में और जंजीरों में जकड़े हुए थे इसी कांग्रेसियों के शासनकाल में, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। उस समय ये लोग बर्बरतापूर्वक व्यवहार करते रहे, लेकिन जब हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई तो प्रभु राम अपने दिव्य भव्य और विशालतम सुंदर स्थिति में विराजमान हो गए हैं। क्षेत्रवासियों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? बस एक ही निवेदन कि इस भूमि का कण कण का वह जो आशीर्वाद है इस देश के विकास के लिए जाए, कमल के निशान पर बटन 25 तारीख को दबे और यह देश विकसित भारत बने, यह देश विश्वगुरु बने, इसके लिए इनका आशीर्वाद जाए। सर, जो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे उनका क्या कुछ समय सीमा निर्धारित होगा? कितने बजे तक लोग यहाँ आ सकते हैं? आप उनको 10 बजे तक पहुँचना होगा। 10 बजे तक पहुँचेंगे तो हमें लगता है कि उनको सही जगह भी मिल जाएगा और जहाँ से वो सही तरीक़ा से सुन सकें, देख सकें, बैठ सकें, क्योंकि भीड़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। और हमारे यहाँ लाखों लोगों की व्यवस्था हम सब बना रहे हैं, लाखों लोगों की बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन भीड़ उससे ज़्यादा होने की जो उम्मीद है तो उसमें पहले आएंगे तो पहले पाएंगे। यहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की यह गौरवशाली क्षण इस पूरी धरती के लिए, और गौरिया कोठी उनके आगमन के प्रतीक्षा में इंतजार जरूर कर रहा है, लेकिन बेसब्र भी उतना ही है। बेसब्र इसलिए है कि शायद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा होगा कि हम नारायण, कृष्ण और दामोदर की भूमि को नमन करने जाएंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति इतनी है कि एक ऐसे सुदूर क्षेत्र में भी, महाराजगंज एक ग्रामीण क्षेत्र का लोकसभा है, इसको कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री और वह भी गोरिया कोठी में, वह भी आज्ञा के इस क्रीड़ा मैदान में आ रहे हैं।
हमारे लिए इससे बड़ी बात, आपने सही कहा, इससे बड़ी गौरव की बात हो ही नहीं सकती। और हम सब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सारे लोग बहुत ही भव्यता के साथ उनका स्वागत करने जा रहे हैं। सर, जैसा कि सांसद महोदय ने बताया कि यहाँ पर लाखों की संख्या में आएगी, आपके ऊपर बड़ा महती जिम्मेदारी है कि ये जो लाखों की संख्या में जो जनता आएगी और इस तपती धूप में आएगी, उनके लिए थोड़ी बहुत जो आपके तरफ से और आपकी पूरी टीम की तरफ से जो व्यवस्था की जाए उसके बारे में प्रकाश डालिए। आपने सही कहा, लेकिन हम जिस गांव के मैदान में बैठे हैं, इसके बगल के 4 पंचायत 5 पंचायत के लोग अपने हर दरवाजे पर कंटेनर पानी और मिश्री की व्यवस्था लेकर बैठने जा रहे हैं। आज्ञा सारे अतिथियों को अतिथि देवो भव के हिसाब से कन्हौली पंचायत, मोलनापुर पंचायत, गोरिया कोठी का आज्ञा पंचायत, सिसई पंचायत, बगल का मोहम्मदा पंचायत उस स्वर्णिम क्षण का इंतजार कर रहा है कि राष्ट्रीय अतिथि तो आ ही रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे सारे जो भी शुभचिंतक हैं, कोई बहुत सारे लोग इस बहाने भी आगे आ जाएंगे जिनका पुश्तों से संबंध है। मौका नहीं मिला, लेकिन एक एक दिन पहले आने की सूचना आ गई आज्ञा के कितने गाँव में कि भाई हमने के अमरपुर कौटलिया से वो दिन सवेरे नाम रातिए का चलाम से। तो यह भाव है और आज्ञा और सिसई अगल बगल के गांव के लोग इस भाव के साथ कि हमारे अतिथि आने वाले हैं, जो घर के अतिथि हैं उनका भी सम्मान, और जो हमारे राष्ट्रीय अतिथि और जो राजकीय नेता आएंगे उनके भी आगमन की प्रतीक्षा और उनके सम्मान के लिए पलके बिछाए बैठे हैं। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।